बीजेपी का जो है एजेंट है बाबा, वो खास लोग आप लोग खुद समझ रहे हैं, वो खास लोगों के बाबा वो हैं और खास लोगों के हित में वो आ रहे हैं। अरे लाखों की भीड़ क्या जुटेगी, लाखों करोड़ों की भीड़ तो लालू प्रसाद यादव की है। ये धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। उनको पता है बागेश्वर जी की मैं हूँ तो मैं भी हूँ, मैं भी जानता हूँ लोगों को कन्वर्स करने की तरीका। किसी विशेष व्यक्ति के लिए वो बाबा बने हुए हैं। बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के बिहार दौरे को लेकर बिहार की सियासत काफ़ी तेज है। एक और महागठबंधन के अधिकांश घटक दल उनके बिहार दौरे को लेकर उनका विरोध कर रहे हैं, तो बिहार विपक्ष में बैठी बीजेपी ने कहा है कि उनके आगमन से लाखों की भीड़ जुटने वाली है। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह कहते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री को जेल में होना चाहिए, उनकी जगह इस तरह के मैदान में सत्संग करने की नहीं है। वहीं आरजेडी के नेता और बिहार सरकार में मंत्री तेज प्रताप यादव कहते हैं कि अगर वो हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे तो राजधानी पटना के एयरपोर्ट पर ही उनका घेराव किया जाएगा। आइए जानते हैं कि आरजेडी समर्थकों का क्या विचार है, आरजेडी कार्यकर्ताओं का क्या विचार है, वो क्या सोचते हैं बाबा के आगमन पर। बाबा आ रहे हैं पटना में और पटना के सटे नौबतपुर में उनका कार्यक्रम होने वाला है, क्या देखते हैं। मैं बाबा बागेश्वर, हम तो जानते भोले बाबा, लालू बाबा, ये बाबा बाबा अगर आ रहे हैं तो आएँ, अपना हिसाब से रहें और हिसाब से जाएं, उसको दिक्कत नहीं है। लेकिन हिंदू मुस्लिम करेंगे, ठीक बोला है तेज प्रताप जी ने, हिंदू मुस्लिम करेंगे, भेदभाव करेंगे, दिक्कत करेंगे तो यहाँ तो लगेगा हमको। हम लोग एक ही बात जानते हैं, ना है कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सब है मेरे भाई भाई, आपस में मिलजुल कर रहेंगे, तभी तो इतिहास में अमन शांति का वातावरण लाएंगे। इन्हें समझाना चाहते हैं, इन्हें बताना चाहते हैं, अपनी चेहरा चमकाने के लिए, अपनी चेहरा चमकाने के लिए, गोल गोल बतियाने के लिए, पर्ची खोल कर दिखाने के लिए, वो कहीं और चलता होगा, हम लोग आँख खुले हुए रखते हैं। लेकिन लाखों की भीड़ जुटती है उनकी कथा में। अरे लाखों की भीड़ क्या जुटेगी, लाखों करोड़ों की भीड़ तो लालू प्रसाद यादव की जी मैं कहता हूँ, वो बाबा है। हम कहना चाहते हैं यहाँ आग दिल में होनी चाहिए। लालू प्रसाद यादव जी में आग है, वो तो अभी घुमा रहे हैं, अभी जनता को घुमा रहे हैं। कोई घुमाया था 2014 में, कितना घूमे, क्या आलम है, वो घुमा रहे हैं। घुमाते 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 एक दिन ऐसा आएगा कि ज़मीन दिख जाएगा और अपने आप को। लोगों में आस्था है उनके प्रति, लोग उनके पास जाते हैं, उनको पूछते हैं, अर्जी लगाते हैं। आप कहते हैं कि बाबा नहीं है। देख बताते हैं, आस्था है। आस्था किस पर है? ऊपर वाले पर। मालिक एक ही है, मालिक ऊपर वाला है, या तो खुद या तो खुदा, या तो खुद या तो खुदा, और नहीं तो जो भी है इंसान के अंदर अपना वजूद, नीचे वाले कहाँ कोई है। ये अगर ऐसा कोई माध्यम है अलग चीज़ है, लेकिन बाबा नहीं हो सकते हैं। बाबा एक ही है, आस्था यही, परमात्मा, परम पिता परमात्मा, उसके अलावा कुछ नहीं मान सकते हैं। किस तौर पे देखते हैं बाबा के आगमन को? बाबा का स्थान होना चाहिए जंगल में, न कि ये आम सभा में, पहली बात। दूसरी बात, अगर आज बाबा के यहाँ लोग पर्ची लगाते हैं, आस्था लगाते हैं, तो इंटेलिजेंट बिलों का कोई काम नहीं है। हम लोग जितना भी आज खुफिया है, आज देखिए पीएमओ से एक कोई आईएएस गए और कश्मीर में घूम के सारा सुख सुविधा लेके चले गए, तो इसे स्थान पर हमें आईबी में रखना चाहिए, हमारे बाबा जी को रखना चाहिए, धीरेन्द्र शास्त्री जी को। तो ये धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई का नारा को ये लोग हटा रहे हैं, इसको तोड़ रहे हैं। इसलिए बागेश्वर धाम और हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि अगर हिंदू मुस्लिम की लड़ाई अगर वो करवाएंगे तो अच्छी बात नहीं है। तो वो लोग चाह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम की लड़ाई लगे, और ये लोग तो इनका है ही उन्माद फैलाना, और इसी पर ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। आप कह रहे हैं कि उन्माद फैला रहे हैं, आपकी बातों से उन लोगों की आस्था को ठेस पहुंचेगा जो लोग बाबा पर आस्था रखते हैं, उन पर विश्वास करते हैं। नहीं, हमने ये कह रहा है, हम ये कह रहे हैं कि अगर हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे तो वो उन्माद फैलाएंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। धर्म का स्थान है, लोगों में प्रेम भाईचारा की बात को रखना, और जो भी वो हमारे गुरु लोग उन्हें गुरु मानते हैं, तो गुरु का स्थान होना चाहिए वन में, जंगल में, ना कि ऐसे सार्वजनिक प्लेटफार्म। सत्संग करते हैं, लोगों के बीच आते हैं, उनके अंदर जो है धर्म का प्रचार करते हैं, तो इसमें क्या गलत है? नहीं, सत्संग करना है, अगर उनको सत्संग करना है तो ऐसे धार्मिक स्थल पर सत्संग करे, ना कि कोई पूरे ये सरकारी सभा में जाके और सभी लोग को इस तरह करें। तो सरकारी सभा में नहीं आ रहे, नौबतपुर में एक मठ है, वहाँ पे वो जा रहे हैं, वहाँ पर उनका एक बृहद कार्यक्रम होने जा रहा है। नहीं, बृहद कार्यक्रम तो धर्म, उस कार्यक्रम का एजेंडा वो तैयार करें, कार्यक्रम का एजेंडा बतावे कि यहाँ क्या कार्यक्रम है या किस चीज़ पर एजेंडा है, तब ना। क्या सोचते हैं जी, बाबा के आगमन पर क्या सोचते हैं? क्या सोचेंगे हम लोग, क्या सोच सकते हैं। आरजेडी तो विरोध कर रही है, आप आरजेडी का
ये झंडा लगाए हुए हैं, आरजेडी के कार्यकर्ता होंगे, समर्थक होंगे, नेता होंगे, आपका क्या विचार है? विरोध करते हैं तो बाबा है तो बाबा के काम करें, उनको इसमें वोट लाइन में तो आना ही नहीं चाहिए। तो वोट लाइन में नहीं आ रहे, वो सत्संग करने आ रहे हैं, तो आरजेडी विरोध क्यों कर रही है? सत्संग विरोध कर रही है और अपने समाज से कर रही है विरोध। उनसे ज़्यादा प्रभाव तो विनय बिहारी करेगा। हमारे अगर सुनते हैं, सुन लीजिए, आप सुनिए, बढ़िया खोल के सुन लीजिए। अगर हमारी बातों को सुनते हैं, दिल की बातों को सुनते हैं, तो सुनाइए। पूरे हिंदुस्तान की जनता अगर हमारी बातों को सुनता है तो यकीन मानिए ये बागेश्वर बाबा से असरदार प्रोग्राम और प्रसार और बात का असर हम देंगे। दिलों को जोड़ देंगे, दिलों को जोड़ देंगे और नफरत करने वालों को माइंड को फेर देंगे, उनकी एहसास कराएंगे, क्योंकि हमने ऐसा ठाना है। मैं लिखा हूँ, मैं बोला हूँ, मेरा यह विचार है, इस देश में जितने भी लोग रहने वाले हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब मेरे दिल में बसने वाले परिवार हैं। सबको एकता की माला पहनाएंगे, तभी तो धरती पर स्वर्ग उतार कर लाएंगे और हर किसी को बाघ हो या बकरी एक घर पर पानी पीना सिखाएंगे। अभी पता नहीं चलता है, अभी जानते नहीं है इंसान को व्हाट एम आई, मेरी संभावनाएं क्या है, मेरी प्रतिभाएं क्या है, मेरी गुणवत्ताएं क्या है। लोगों को पता है, उनको पता है बागेश्वर जी की मैं हूँ तो मैं भी हूँ, मैं भी जानता हूँ लोगों को कन्वर्स करने की तरीका। बाबा बिहार आ रहे हैं, क्या सोचते हैं उनके आगमन को लेके? देखिए, बाबा जो बिहार आ रहे हैं वो तो पहला नंबर बाबा जिनका है, बाबा उनका है। बिहार के बाबा है नहीं, देश के बाबा है नहीं, वो बाबा कोई खास व्यक्ति के लिए प्रयोजित बाबा हैं। उनके आने से बिहार में किसी भी प्रकार के प्रभाव जनहित में पड़ने वाले नहीं हैं। उनके आने से उनके पूजने वाले जो देश में नफरत फैलाने वाले लोग हैं, वही लोग उनको पूज रहे हैं, वही उनको जो है आने से जश्न मनाएंगे। आवाम जो हैं देश की 85% के लोगों, बिहार के जो 85% जो वर्ग के लोग हैं, वो बाबा के आने से कोई प्रभाव उन पर पड़ने वाला नहीं। आप कह रहे हैं कि वो व्यक्ति विशेष के बाबा हैं, तो क्या बिहार और देश व्यक्ति रहित है? क्या बिहार में व्यक्ति नहीं रहते हैं? क्या देश में व्यक्ति नहीं रहता है? व्यक्ति के ही बाबा होते हैं, लोग उनको मानते हैं, उनकी आस्था है, वो आ रहे हैं, तो विरोध क्यों कर रही है राजद? खास व्यक्ति के बाबा है ना वो, आवाम की तो बाबा है नहीं। आवाम का बाबा तो खुद उसके परिवार में बाबा है, पूर्वज में बाबा है। बाबा एक जो है से ऊपर वाले बाबा हैं। वो खास लोग कौन है? खास लोग कौन है तो वो तो आप लोग खुद समझ रहे हैं ना। आप बताइए, आप बता रहे वो हैं तो। खास लोग आप लोग खुद समझ रहे हैं। वो खास लोगों के बाबा वो हैं और खास लोगों के हित में वो आ रहे हैं। कौन है? वो तो सारे दुनिया जान रहा है खास लोग कौन है। सारे दुनिया के लोग जान रहे हैं खास कौन है। तो इसमें जो है क्या आप जानना चाहते हैं? बाबा के आगमन को लेकर क्या सोचते हैं? बाबा को तो हम बहुतों बाबा को देखे हैं, जैसे राम रहीम है, और ये भी एगो बाबा के रूप में एगो और डांस और कीर्तन भजन भाव जेल में करते हैं। वो बाबा क्या नाम है अभी तो याद भी हमको नहीं है। तो बाबा अनेकों देखे हैं, एगो इहो बाबा को हम देख लेंगे कि जो हाँ ये क्या करने आई, तो ये झाँप कर कहे हैं, लेकिन ये बीजेपी का जो है ये एजेंट है ये बाबा। जरूर देखिए, अधिकांश लोगों का कहना है कि एक खास वर्ग के ये बाबा हैं और उनका जो विचार है वो खास लोगों के वर्ग के ही ऊपर होता है। बाबा का आगमन हो रहा है, क्या सोचते हैं उनके आगमन को लेके? अरे बाबा हैं, वो आए, उनका स्वागत है, अपना काम करे जाएं। किसी विशेष व्यक्ति के लिए वो बाबा बने हुए हैं, और हम लोग के लिए बाबा तो हमारे पूर्वज ही हैं। और अन्य भी बहुत सारे बाबा वैसे आए हुए हैं भारत में, लेकिन सबका इतिहास सबके बारे में सब कोई जान चुका है। अब बाबा हैं तो वो आए, उनका सम्मान हम लोग करते हैं। धार्मिक कथा कहते हैं, सत्संग करते हैं, उनमें लोगों की आस्था है, विरोध क्यों कर रही है राजद? राजद विरोध नहीं कर रही है, वो एक विशेष वर्ग के लिए एक बात कर रहा है। कौन है वो वर्ग? वो वर्ग कौन है वो तो सबको ही जानता है कौन है वर्ग। आपके विचार से कौन है? अरे एक विशेष पार्टी है। कौन पार्टी है? कौन पार्टी है? वो भारतीय जनता पार्टी है। यानी भारतीय जनता पार्टी के बाबा हैं? अरे वो हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन उन्हीं के समर्थित वो बाबा हैं। ऐसा कैसे आप कह सकते हैं? कैसे कह सकते हैं, सब जानते हैं, वो भी उनके बारे में कहते हैं कभी कभी अपने प्रवचन में। यानी उनके प्रवचन में जो लाखों लोगों की भीड़ जुटती है वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक होते हैं? देखिए, हमारे यहाँ धर्म की पूजा होती है। हम लोग बहुत आस्था रखते हैं धर्म में। तो चूँकि आस्था रखते हैं तो सारे बाबा हम लोग सीधे साधे, हम लोग बिहार के या भारत के सब कोई सीधे हैं, अपने धर्म को पूछते हैं। तो उसी आस्था के
को में विश्वास रख के वो लोग जाते हैं उन पे बात। तो निश्चित तौर पे जो बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री हैं, उनके आगमन को लेकर बिहार में जो सियासत छिड़ी है वो रुकने का नाम नहीं ले रही। अधिकांश पार्टियां यह कहती है कि वो आते हैं तो हिंदू मुस्लिम की राजनीति तेज हो जाती है, तो कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो उनके आने का समर्थन भी कर रही है। क्या सोचते हैं बाबा के आगमन को लेकर? बाबा के आगमन के लेकर के हम लोगों को तो यहाँ पर ही पार्टी फिलॉसफी तो नहीं होनी चाहिए। तो हिंदू राष्ट्र है और एकता की पार्टी है, यह समाज ये हिंदू राष्ट्र है? हिंदू राष्ट्र है, यह है। आप मानते हैं कि हिंदू राष्ट्र है? हिंदू राष्ट्र यह है। ये सामाजिक न्याय मिलता है शुरू से, यह हिंदू राष्ट्र नहीं है तो क्या है, है? तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई। हिंदुस्तान को सेकुलर कंट्री कहा जाता है, आप हिंदू राष्ट्र कह रहे हैं। सेकुलर कंट्री हिंदू राष्ट्र भी कहा जाता है, हिंदुस्ताने कहा जाता है ना, ये हिंदुस्ताने ना है। तो बाबा भी हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। अपनी कथा में अधिकांश दफा उन्होंने कहा है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। आप हिंदू राष्ट्र बोल रहे हैं, यानी बाबा का समर्थन करते हैं? हम बाबा को समर्थन नहीं करते हैं। यहाँ तो हिंदू मोहम्मदन सिख ईसाई सब लोग है, भाई भाई है हम लोग। आप ही बोल रहे हैं हिंदू राष्ट्र है भारत? ये तो हिंदुस्तान न है, हिंदुस्ताने न है। आपने भी कहा ना हिंदू राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र नहीं है, हिंदुस्तान की बात। अभी आपने कहा हिंदू राष्ट्र है, पहले हिंदुस्तान की बात बताया। हिंदुस्तान की बात का देखिए, अधिकांश लोगों का यह कहना है कि बाबा के आगमन से हिंदू मुस्लिम की राजनीति तेज होगी। मैं आपको बता दूं, धीरेन्द्र शास्त्री जो बागेश्वर धाम के पीठाधीश हैं, उनका कार्यक्रम होने जा रहा है राजधानी पटना से सटे नौबतपुर में। 13 मई से उनका कार्यक्रम शुरू होगा, 17 मई तक उनका कार्यक्रम चलेगा और उनके आने से बिहार की सियासत काफ़ी तेज है। महागठबंधन के तमाम घटक दल यह कह रहे हैं कि बाबा आएंगे तो नफरत का बाजार फैलेगा। वहीं बिहार की राजनीति में विपक्ष में बैठी बीजेपी का कहना है कि बाबा का आगमन शुभ है और उनके आने से लाखों की भीड़ जुटेगी, जो कथा होगा उसका अनुसरण लाखों की भीड़ करेगी। अब देखना दिलचस्प रहता है कि बाबा जब आते हैं तो उसके बाद बिहार का क्या कुछ माहौल रहता है। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। जुड़े रहें फर्स्ट बिहार के साथ। विश्वजीत आनंद, फर्स्ट बिहार, पटना।